तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इमॉर्टल शेफ कॉन्टेस्ट में मुरोंग को एलिमिनेट करवाने के लिए नैनशाओ ने उसके डिश में पॉइजन मिला दिया, मगर मास्टर एचिन के होते हुए होली सिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका। इतना ही नहीं, मास्टर एचिन नैनशाओ को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। दरअसल होली सिक के लोग इस कॉन्टेस्ट में विनर को मिलने वाले जेड ड्रैगन पॉट को हथियाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मास्टर एचिन को मारने की प्लानिंग बनाई। जब वो नींद में थे उसी वक्त होली सिक के असासिन्स ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि मास्टर एचिन की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी की वजह से वो सभी असासिन्स ऑन द स्पॉट मारे गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दो कल्टीवेटर्स इमॉर्टल शेफ कॉन्टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से मोटे का नाम था हुआंग और पतले का नाम था डोंगफेंग। हुआंग कहने लगा, भाई हम अपने से एक लीडर को बिना बताए ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो हम पर काफी ज्यादा भड़क जाएंगे। जिस पर डोंगफेंग कह रहा था, अरे वहाँ पर तो जेड ड्रैगन पॉट है, तो उसे हासिल करने के लिए हमें वहाँ पर जाना ही होगा। बस तुम देखते जाओ कि कैसे मैं वो कॉन्टेस्ट जीत कर वो पॉट मेरे नाम कर दूंगा। अब यहाँ पर हम यूलिंग नाम की बंदी को देख पाते हैं, जो कि इन दोनों पर नजर रखी हुई थी। वो कहने लगी कि वैसे भी ये दोनों कॉन्टेस्ट में जा ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें ही काम पर लगा दूं। दरअसल ये बंदी भी उस ड्रैगन पॉट को हासिल करना चाहती थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि इसके पास एक अजीब सी मेडिसिन की बोतल है। अब ये बंदी इस मेडिसिन का यूज कैसे करेगी ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इधर कॉन्टेस्ट में सभी शेफ्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया था। जिस भी ग्रुप का स्कोर ज्यादा होगा वही इस मुकाबले के फिनाले में जा सकता है। केजिन कहने लगे कि ये लोग तो जानबूझकर यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाएगी। जिस पर मुरोंग कह रही थी कि हम दोनों में से कोई भी क्यों ना जीते, हमारे मास्टर को हमारी वजह से डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। और उतने में वहाँ पर वो दोनों बंदे पहुँच गए। वो कह रहे थे कि हम घोस्ट शेफ ब्रदर्स हैं और हमें भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करना। जिस पर एक एल्डर कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, इस कॉन्टेस्ट के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके, इसलिए अब तुम दोनों जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही उस बंदे ने अपने गार्ड्स को भी इन दोनों को वहाँ से भगाने का हुक्म दिया था, मगर ये दोनों कल्टीवेटर्स तो अच्छे खासे पावरफुल थे। उन गार्ड्स को चौक करते हुए कहने लगे कि अगर हमें कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया तो फिर यहाँ पर कोई कॉन्टेस्ट नहीं होने वाला। इधर होली सिक का लीडर बता रहा था कि ये दोनों भी काफी ज्यादा टैलेंटेड शेफ्स हैं। मैंने सुना था कि बहुत ही डिलीशियस खाना पका सकते। जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन उनसे बात करने चले गए। उनसे पूछते कि बताओ क्या तुम लोग अच्छा खाना बना सकते हो। जिस पर हुआंग कह रहा था, हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं, हम यहाँ मौजूद हर एक शेफ को टक्कर दे सकते हैं। आप सिर्फ एक बार हमारे हाथ का बना खाना टेस्ट करके देखो। जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन ने इन दोनों को कॉन्टेस्ट में शामिल कर लिया और अब सभी शेफ्स खाना पकाना शुरू कर चुके। यहाँ पर केजिन ने तो चीटिंग करते हुए ऑलरेडी बनी बनाई डिशेस को स्टीम करने रख दिया। वहीं पर मुरोंग सब्जियों को बड़े ही कूल अंदाज में कट करते हुए अलग अलग शेप्स दे रही थी, जिसे देखकर ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा इम्प्रेस हो गया। वहीं पर ये दोनों बंदे यूलिंग ने दी हुई उस मिस्टीरियस बोतल का सारा लिक्विड अपने खाने में पोर कर चुके, जिससे तो उस पूरी जगह पर काफी डिलीशियस खुशबू फैलने लगी। मगर मास्टर एचिन को तुरंत ही समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ तो मसला जरूर है। देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक शख्स उस स्पॉट से रिलीज होने वाली ऑरा की चपेट में आ चुका था। इतना ही नहीं, ये लोग अपने हाथ भी मूव नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर मास्टर एचिन का आर्टिफैक्ट कहने लगा कि बस आखिर ये लोग यहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को देख क्यों नहीं पा रहे, और साथ ही ये लोग कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहे। जिस पर मास्टर एचिन कहने लगे कि मैं तो बस डिलीशियस खाना खाना चाहता हूँ, मगर अब तो वो भी मुश्किल लग रहा। इधर केजिन को पता था कि उसकी डिश जल चुकी है, मगर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। और थोड़ी देर में मास्टर एचिन ने वहाँ पर अपनी डिवाइन पावर से एक जोरदार ब्लास्ट करवा दिया, जिससे वहाँ फ्लोट होने वाली इवल ऑरा पूरी तरह से वैनिश हो गई। अब थोड़ी देर में ये सभी शेफ्स अपनी डिशेस जजेस के सामने पेश करते हैं, जिसमें इन दोनों डिमोनिक कल्टीवेटर्स का डिलीशियस स्ट्यू था। और वहीं पर केजिन की डिश इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि वो डम्पलिंग के बजाय कोयले जैसी नजर आने लगी। वहीं पर होली सिक का मास्टर कह रहा था कि एल्डर जाओ तो हमेशा सबसे पहले डिश को टेस्ट करते हैं, मगर आज तो बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं कर रहे। तो मास्टर एचिन तुरंत ही उस पॉट को दूसरे एल्डर्स की तरफ सरका देते हैं। वो कहने लगे कि पहले तुम लोग टेस्ट करो। और फिर मास्टर एचिन ने मुरोंग की डिश को उठाकर तुरंत ही उसे चट करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स ने जैसे उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स की डिश को टेस्ट किया, उनका खुद पर का पूरा कंट्रोल हट चुका था। वो लोग तो उस डिश को काफी तेजी के साथ खत्म करने लगे। इतना ही नहीं, जजेस ने तो उन दोनों लोगों को 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स भी दे दिए, जिसके चलते अब मुरोंग के जीतने के चांसेस कम हो गए। इधर कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस किया जाने ही वाला था, मगर उतने में ही मास्टर एचिन ने उन दोनों ने बनाई हुई डिश को चेक करना शुरू कर दिया। दरअसल उस डिश में बहुत ही बेकार सी चीजें मिलाई गई थी। इनफैक्ट उसमें तो जानवरों के नाखून भी शामिल थे। तो उन्होंने तुरंत ही अपने आर्टिफैक्ट को स्ट्यू में घुमाना शुरू कर दिया।
जिसके चलते उस स्ट्यू में मिलाई गई माइंड कंट्रोल पाउडर का असर खत्म होकर सच्चाई सबके सामने आ गई। जिन भी एल्डर्स ने इस सूप को मजे से पिया था वो तो बुरी तरह से उल्टियां करने लगे। साथ ही साथ कॉन्टेस्ट देखने आए लोग भी उन डिमोनिक कल्टीवेटर्स पर चिल्ला रहे थे कि इतना गंदा स्ट्यू आखिर बना कैसे सकते हैं। सभी लोग मिलकर उन्हें एलिमिनेट करने की मांग करने लगे, मगर मास्टर एचिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस मुरोंग की डिश खत्म करने की पड़ी हुई थी। और उतने में वो दोनों बंदे गुस्से में आकर मास्टर एचिन पर अटैक कर देते हैं, मगर मास्टर की डिवाइन पावर्स ने उन्हें उठाकर दूर फेंक दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मास्टर एचिन को कोई खबर ही नहीं थी कि उन पर इन लोगों ने अटैक किया। वो कंफ्यूज होकर पूछने लगे कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ था। मुझे कुछ टूटने फूटने की आवाज आई। इधर उस मिस्टीरियस यूलिंग का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। वो इन दोनों का यूज करके जेड ड्रैगन पार्ट हासिल करना चाहती थी, मगर अब उसे कोई और पैंतरा अपनाना होगा। अब कॉन्टेस्ट के विनर को रिवॉर्ड देने के लिए वहाँ पर एक बहुत ही गजब का आर्टिफैक्ट समन किया जाता है, जो कि 1000 साल पुराने आयरन बॉक्स में कैद था। उस संदूक में से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, क्योंकि इसी में मौजूद है जेड ड्रैगन पॉट। वो बंदा सभी को बता रहा था कि इस पॉट में कोई भी डिवाइन डिश पकाई जा सकती और इसे हैंडल करने के लिए किसी की भी कोई जरूरत नहीं। ये ड्रैगन पॉट तो अपने आप ही डिलीशियस खाना पका सकता। अब डिलीशियस ये लफ्ज सुनते ही मास्टर एचिन का पूरा ध्यान उस ट्रेजर ने अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें तो बस अब इस पॉट में बना हुआ डिलीशियस खाना खाना है। वहीं पर मुरोंग को पूरा यकीन था कि ये ड्रैगन पॉट उसे ही मिलेगा, और उतने में वो आयरन बॉक्स मास्टर एचिन के सामने पेश किया गया। होली सिक का मास्टर उनसे कह रहा था कि एल्डर जाओ, इस बॉक्स की चाबी आपके पास है तो जल्दी से इसे ओपन कीजिए, ताकि यहाँ मौजूद हर एक शख्स इस लेजेंडरी ड्रैगन पॉट को देख पाए। अब ये सुनकर के जिनको टेंशन आने लगा। वो सोच रही थी कि मास्टर एचिन तो इस बॉक्स को ओपन ही नहीं कर सकते। वो चाबी तो उस मरे हुए एल्डर जाओ के पास थी। शायद अब हमारे मास्टर एचिन की पोल खुलने वाली है। इधर मास्टर एचिन बता रहे थे कि मेरे पास तो इस आयरन बॉक्स की कोई चाबी नहीं, जिस पर होलीसेक का मास्टर कहने लगा कि ये ड्रैगन पॉट इस कॉन्टेस्ट का अल्टीमेट प्राइज है, ये तो आपको खोलना ही पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ओरिजिनल एल्डर जाओ हो ही नहीं। जो सुनते साथ इधर केजिन ने तुरंत एक टी पॉट उठा लिया। वो कह रही थी कि अगर यहाँ पर फाइट शुरू हुई तो मैं इसी का यूज करके इन लोगों की खोपड़ियाँ तोड़ूंगी। उतने में ही मास्टर एचिन क्यूरियस होकर उस बॉक्स को हल्के हाथ से टैप करने लगे, तो उनका आर्टिफैक्ट उन्हें बता रहा था कि ये बॉक्स हजारों साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए इस बॉक्स पर अपनी ताकत आजमाने का कोई फायदा नहीं होगा। ये इतना मजबूत है कि आप इसे कभी तोड़ नहीं सकते। बस आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए और तब तक मैं जल्दी से जाकर चाबी ढूंढ के लाता हूँ। लेकिन तब तक वो बॉक्स शैटर होकर उसमें से जेड ड्रैगन पॉट बाहर आ गया। मास्टर एचिन के हल्के से टैप की वजह से वो बॉक्स टूट गया था। अब उस पॉट को देखते साथ ही होलीसेक का मास्टर सबको बताने लगा कि हमने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा इसलिए लिया था ताकि ये सुप्रीम ट्रेजर हमारे हाथ लग जाए। अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। और उसके ऐसा कहते साथ ही होलीसेक के कई सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँच गए। मास्टर कह रहा था कि ये पॉट विनर को नहीं बल्कि हमें मिलेगा, जिसके बाद अपने डिसाइपल्स को मास्टर एचिन पर अटैक करने का हुक्म देता है। मगर मास्टर एचिन ने तो उसी पॉट से उनकी धुलाई करना शुरू कर दी। उस पॉट के एक एक फटके में वो लोग घायल होते जा रहे थे। वहीं पर केजिन ने भी अपनी टी पॉट को एक बंदे के सिर पर तोड़ दिया, मगर इससे तो बंदा बेहोश होने की बजाय सीधे केजिन के ही पीछे लग गया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचिन ने इस सुप्रीम आर्टिफैक्ट को हैमर जैसा यूज करते हुए सबको नॉकआउट कर दिया था। मगर तभी वो देखते कि होलीसेक के मास्टर ने मुरोंग को बंदी बना लिया है। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन ये लड़की उतनी ही ज्यादा कमजोर। जहाँ तक मुझे पता है तुम इसकी फिक्र करते हो, तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे खत्म करूँ तो जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दो, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। लेकिन तभी मुरोंग मास्टर एचिन से कहने लगी कि प्लीज इसकी बात ना सुने। मैं एक बार का मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपको कमजोर होता हुआ नहीं देख सकती। उतने में ही मास्टर एचिन उस बंदे से पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे धमका रहे हो, जिस पर होलीसेक का मास्टर कह रहा था हाँ बिल्कुल, तुम पावरफुल हो तो क्या हुआ, फिर भी तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। मगर उतने में ही वो जेड ड्रैगन पॉट सीधे उसके पास से गुजरते हुए उस बंदे के मुंह पर पटक गया, जिसने मुरोंग को अपने कब्जे में लिया था, जिसके चलते वो बंदा तो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। और फिर मास्टर एचिन ने जाकर तुरंत ही उस पॉट को उठा लिया। वो होलीसेक के मास्टर से कहने लगे कि मैंने तो ये पॉट तुम्हें दे दिया था, अभी तुम्हारी गलती है कि तुम इसे पकड़ नहीं पाए। जिसके बाद मास्टर एचिन वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वो मास्टर उनसे कहने लगा कि वैसे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, मगर अब तुमने ही मुझे बेरहम बनने पर मजबूर किया। इतना कहते साथ ही वो बंदा अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। उसने थंडर पावर को समन करते हुए अपनी ताकत को बढ़ा दिया था, जो देख मास्टर एचिन का आर्टिफैक्ट उन्हें हैरान होकर बताने लगा कि आखिर इन मॉर्टल्स ने ऐसी गजब की टेक्निक कहाँ से सीखी होगी। मैं तो इतने सालों से इस मॉर्टल वर्ल्ड में रहता आया हूँ,
मगर आज तक ऐसी पावर्स को विटनेस नहीं किया था। बस अब तो आपको इससे संभाल कर रहना होगा। ये बंदा कल्टीवेशन की तीसरी स्टेज को पार कर चुका है। वहीं पर होलीसेक का मास्टर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए सीधे एचेन पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। उस पूरी जगह पर उसकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फैलने लगी थी, तो मास्टर एचेन तुरंत ही अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं, जिसके चलते इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार टक्कर हो गई। इस क्लैश में रिलीज होने वाली एनर्जी उस पूरी जगह पर फैल रही थी। वहीं पर वो मिस्टीरियस लड़की मास्टर की टेक्निक को देखकर ही हैरान हो गई। वो कहने लगी कि ये तो कल्टीवेशन मेथड अपर रेल्म से बिलोंग करती है, मगर फिर भी ये बंदा होलीसेक के मास्टर के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर पा रहा। अब तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि होलीसेक का दबदबा इस दुनिया पर कायम रहेगा। वहीं पर मास्टर एचेन सोच रहे थे कि इस बंदे ने तो लाइटनिंग का यूज करके मुझ पर अटैक किया है, यकीनन ये बंदा हद से ज्यादा ब्रूटल होगा। जिसके बाद वो एक ही सेकंड में उस मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर देते हैं। वो मास्टर भी ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान था, और उतने में एचेन तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए। वो कह रहे थे कि मैं भी तुम्हारी इस टेक्निक को ट्राई करना चाहता हूँ। जिसके बाद मास्टर एचेन ने भी हेवनली थंडर को समन कर लिया, और फिर वो बड़ी स्टाइल के साथ होलीसेक के मास्टर पर एक बहुत ही भयानक अटैक कर देते हैं। ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। उस पूरी जगह पर धुआं ही धुआं फैल गया था, और अब वहाँ का धुआं हटने के बाद हम देख पाते हैं कि मास्टर एचेन की पावरफुल स्ट्राइक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इधर यूलिंग कह रही थी कि इस कल्टीवेटर ने तो एक ही सेकंड के अंदर होलीसेक के मास्टर की सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया। पता नहीं ये बंदा है कौन। अब अगर ऐसे पावरफुल बंदे के हाथ से ड्रैगन पॉट छीनना है तो मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इससे बेहतर तो ये है कि मैं इस पॉट को हासिल करने के लिए कोई और प्लानिंग बना लूं। इधर होलीसेक का मास्टर गुस्से में एचेन से कह रहा था कि साले कमीने, तूने तो मेरी हड्डियों का चूरा बना दिया। लेकिन ये मत सोच कि तू इतनी आसानी से यहाँ से भाग पाएगा। बस थोड़ी देर में हमारे होलीसेक के एंसेस्टर यहाँ पर आने वाले हैं, फिर देखना वो तुझे कितनी ज्यादा भयानक मौत देंगे। तू तो अब गया काम से। और इतना कहते साथ ही वो मास्टर वहीं पर फिनिश हो गया। इधर मास्टर एचेन ड्रैगन पॉट को लेकर अपनी टीम के पास पहुंच गए, तो केजिन तुरंत ही उन्हें मस्का मारते हुए कहने लगी कि मास्टर, आपने इतनी सारी पावर्स का यूज किया है, जरूर से आपको भूख लगी होगी। बताए आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए रोस्टेड रैबिट या फिर भुना हुआ शुतुरमुर्ग बना सकती हूँ। तभी मास्टर वो पॉट सीधे मुरांग की तरफ थ्रो करते हुए उसे हुक्म देते हैं कि मेरे लिए जल्दी से कोई डिलीशियस डिश बना दो। मगर वो पॉट तो मुरांग के हाथ से सीधा नीचे गिर गया। वो बंदी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो पॉट तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मास्टर एचेन ने तुरंत ही जाकर उस पॉट को उठा लिया। वो मुरांग से कहती, देखो ये तो बिल्कुल भी भारी नहीं, तुम इसे आसानी से हैंडल कर सकती हो। जो सुनकर मुरांग ने एक बार फिर से कोशिश की, मगर दोबारा से वो पॉट उसके हाथ से गिर गया था। तो केजिन उससे कहने लगी, मेरी जान, शायद तुम बहुत ही ज्यादा नाजुक हो, चलो हटो बाजू, मैं इसे उठा के दिखाती हूँ। आज के बाद तुम कोई हेवी काम मत करना, वो सारा मैं संभाल लूंगी। लेकिन फिर केजिन भी इस पॉट को उठा नहीं पा रही थी, जो देखकर मास्टर एचेन का आर्टिफैक्ट उन्हें बता रहा था कि बॉस ये कोई मामूली सा पॉट नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट है, जिसने ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को गेन किया होगा। जब तक ये अपना मास्टर नहीं चुनेगा तब तक कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं पर केजिन कहने लगी कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, हमारे मास्टर एचेन ने तो बड़े आराम से इसे स्विंग करा था, तब तो ये पॉट पूरी तरह से खामोश था, इसने कोई नखरे नहीं दिखाए। जिस पर वो आर्टिफैक्ट जवाब देते हुए कहने लगा कि मास्टर एचेन की तो बात ही कुछ और है, मैं खुद इतना पावरफुल होकर भी उन्हें सलाम ठोकता हूँ, तो भला तुम्हारी जैसी छुटकी लड़कियां उनसे कंपेयर कैसे कर सकती। जो सुनकर तो इन दोनों ने तुरंत ही हार मान ली। केजिन कहने लगी कि आज मुझे पता चला मैं एक नंबर की लूजर हूँ। वहीं पर मुरांग कह रही थी कि मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि क्या ही बताऊं। जो सुनते साथ ही मास्टर एचेन ने उस पॉट पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कहने लगे कि मैं अभी इस पॉट की स्ट्रेंथ को तुम दोनों के अकॉर्डिंग मैच करता हूँ। उनके तो एक ही पंच में वो ड्रैगन पॉट चपटा हो गया था, जिसके बाद मास्टर एचेन उसे रबर जैसे खींचते हुए एक नया शेप देने लगे। वहीं पर मुरांग कह रही थी, मास्टर प्लीज इस पर इतना भी जुल्म ना करे, वरना ये तो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा। मुझे तो अब इस पॉट पर काफी ज्यादा तरस आ रहा। तब तक मास्टर एचेन ने उसका शेप पूरी तरह से बदल दिया था, साथ ही साथ अब इसका वजन भी घट चुका है। वो पॉट तो बेचारा डर के मारे तुरंत ही उछक कर सीधे मुरांग की गोद में चला गया। वो अब बिल्कुल भी मास्टर एचेन के पास नहीं जाना चाहता था। अब ये लोग खुशियां मना पाए इससे पहले ही कुछ जंजीरों ने आकर उस पॉट को मुरांग के हाथ से छीन लिया। दरअसल होलीसेक का एंसेस्टर वहाँ पर आ चुका था, साथ ही साथ मास्टर एचेन और उनकी टीम को चारों ओर से घेर लिया गया। वो एंसेस्टर उनसे कह रहा था कि अपने दोस्तों को गौर से देख लो, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी दिन है, बस थोड़ी देर में तुम जहन्नुम में पहुंच जाओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।